नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कुंभ राशि हो चाहे कुंभ लग्न हो, आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि आपके लगने से आपकी राशि शनि, जो कि एक यात्रा पे जब निकलते हैं तो बहुत लंबी यात्रा करते हैं। सबसे लंबी यात्रा इन्हीं की रहती है। यात्रा के अंदर इन्होंने पड़ाव लिया है, ठहराव है। देख रहे हैं पीछे मुड़ के कि पिछले 1 वर्ष के अंदर क्या कुछ किया है आपने। आपका लेखा जोखा बनाने का समय है, अकाउंटिंग करने का समय है। आपने पिछले 1 साल के अंदर, सवा साल के अंदर, ये लगभग 1.5 साल के अंदर जो भी कुछ अच्छे बुरे काम किए हैं उनका परिणाम लेने का भी समय है। तो थोड़ा सा तैयार हो जाइए। मैं जानता हूं कि इस कुंभ राशि वालों पे 7.5 चल रही है। 7.5 भी मध्य के स्तर पे है। मध्य का स्तर का मतलब है कि अभी तांबे वाले पाए से अभी चल रही है, मध्य से होकर चल रही है। तो इस समय के ऊपर जो 7.5 है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है ना। या यूं कहें कि शनि की परिपक्वता का ये समय आता है। और ये वैसे तो जो आपकी राशि है ये शनि की खुद की मूल त्रिकोण की राशि है। इसका प्रभाव जो है वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी पत्रिका के अंदर शनि कहाँ पर है, ठीक है ना। यदि शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा कुछ भी लग पड़ी है तो उसका प्रभाव और ज़्यादा पड़ता है। बहरहाल शनि की ये जो यात्रा का पड़ाव है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, आज हम सिर्फ शनि के ऊपर ही बात करेंगे। देखिए, शनि आप लोगों के लिए चल रहा है द्वितीय भाव के अंदर, धन भाव के अंदर, मारक भाव के अंदर। मार्केश यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी, इस घर का जो मालिक है वो कहाँ है ये भी जानना जरूरी है। इस घर का मालिक जो है मीन राशि का गुरु बनता है, जो कि आपके लिए 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। गुरु बली है, गुरु उच्च अवस्था का चल रहा है इस समय पे, और आने वाले समय तक उच्च का ही रहेगा, अक्टूबर के एंड तक। साथ में शनि की दृष्टि तीसरी आपके सुख भाव के ऊपर। अभी मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में समझा दूंगा, 1 मिनट थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसके बाद में 7वीं दृष्टि शनि की आपके 8वें भाव के ऊपर, और यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है लाभ भाव के ऊपर। अब आप वक्री शनि को देख लें तो कामों में थोड़ा सा विलंब दिखाई देता है, थोड़ा डिले दिखाई देता है, देरी और थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन ये देरी स्थिर रहने वाली है, स्थायी होने वाली है। थोड़ी सी परेशानियाँ आ सकती हैं लेकिन अंततोगत्वा परिणाम आपको शुभ ही मिलेगा। पहले जहाँ पे आपको सावधानी रखनी है, जहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह से चौकन्ने होकर रहना है, वहाँ पे ध्यान दे लीजिए। देखिए क्या है कि चारों तरफ से चीज़ें घिरने वाली हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर तरफ से घिरा हुआ हूँ, परेशान सा हो रहा हूँ, कहीं कोई बात नहीं बन रही है। घर परिवार कुटुंब के अंदर चीज़ें थोड़ी सी ऐसी है कि लगता है कि काम नहीं बन रहा है, बन नहीं रही है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े से हो रहे हैं। सेविंग के मामले पे कुछ नहीं बचा है, खर्चा हो गया है बहुत सारा दुनिया जहान का। करने का प्रयास करने में लगते हैं लेकिन आगे इतने सारे तैयार हैं कि उनकी पूर्ति हो जाए तो ही बढ़िया है। यहाँ से सुख भाव के अंदर भी थोड़ा सा विलंब दिखाई देता है, कुछ पेंडिंग है। कुछ हर आदमी की, हर गृहस्थी की, सामान्य जो मिडिल क्लास आदमी सबका एक छोटा मोटा सपना होता है, पुरुष का तो स्पेशली, कि एक अपनी घर हो, अपना गाड़ी हो, है ना, ठीक ठाक बैंक बैलेंस हो। तो ये जो प्लान है आपका घर लेने का, गाड़ी लेने का, काफ़ी दिनों से पेंडिंग में चल रहा होगा। ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेंडिंग में चल रहा होगा तो थोड़ा सा ठहरिए, दिवाली तक का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, उसके बाद में चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ से शनि आध्यात्म धर्म भाव के अंदर, तो अब थोड़ा सा ऐसा है कि और कहीं नहीं तो भगवान के पास में ही मन लगेगा। थोड़ा समय और बढ़ेगा कि थोड़ा देर और बैठ जाते हैं। गए थे किसी काम से, चले गए मंदिर में, या फिर किसी तीर्थ स्थान के ऊपर, किसी दूरी के स्थान के ऊपर, कि वहाँ जाके आए हैं, दर्शन करके आए हैं, और कुछ नहीं, दिमाग मन में थोड़ी सी शांति है। ये बॉस, ये मैनेजर, आपके सीनियर, आपके ऑफिस के अंदर, आपके मित्र, आपके भाई, यहाँ से भी चीज़ें जो आपकी मुलाकात में है, जो काम पाइपलाइन में है, कोई बिजनेस है उसके अंदर किसी का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, चाहे आपके दोस्त का हो, चाहे आपके बड़े भाई का हो, चाहे आप जिनको बड़े भाई तुल्य मानते हैं उनका हो, तो जो आपके सहयोगी हैं वहाँ से थोड़ा सा आपको, जैसे मीटिंग है, मिलना है, बात कहनी है, कुछ आगे से रेस्पॉन्स आना है, वो तैयार होंगे या नहीं होंगे, उन कामों के अंदर भी थोड़ा सा टाइम बढ़ने वाला है। दो बॉस से मीटिंग करनी है, प्रोग्रेस की बात करनी है, तो वहाँ भी थोड़ा सा और विलंब हो सकता है। अब आपको लगेगा सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव बोल रहे हो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। तो ऐसे ही समय पे आपको लगेगा कि चारों तरफ से घिर गए हैं, कहीं पे भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा, शनि यदि आपकी पत्रिका में अगर ठीक है, बढ़िया अवस्था के अंदर बैठे हैं, तो यही वक्रत्व, वैसे भी कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा बल आता है, उसको कहते हैं चेष्टा बल। चेष्टा बल किसी ग्रह के अंदर जब आता है तो एक मानिए मोर इंस्पिरेशनल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मोर एनर्जेटिकली ज़्यादा हो जाता है, एफर्ट थोड़े से ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है।
ठीक है ना, आप लोगों के लिए, क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है ना, जो गुरु है, वो ठीक नहीं बैठा हुआ है। जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक ये ठीक नहीं। यानी कि आप एज ए गेस्ट किसी के घर पे गए हैं या आपके घर पे कोई गेस्ट लेके आया और आपकी खुद की स्थिति ठीक नहीं है ना, मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चाहे सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे समय के अंदर वो जो गेस्ट है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यार कहाँ पे आ गए यार, ये तो खुद ही बेचारा परेशान होकर बैठा हुआ है, अब मैं और आ गए तो और तनाव में होगा, तो उसको अजीब सी एंजाइटी सी होने लगती है। तो ठीक ऐसा ही इस समय पे चल रहा है। 31 अक्टूबर के बाद में गुरु की अवस्था ठीक हो जाएगी, आपके लिए थोड़ी सी उत्तम बात है। दूसरी बात, शुरुआती चरण में जैसे गुरु आएगा तो वो मघा नक्षत्र में जाता है। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है तो आप लोगों के लिए वो स्थिति थोड़ी सी ठीक रहेगी। तो ये पूरा 11 दिसंबर तक का समय ठीक नहीं, 31 अक्टूबर के बाद में चीज़ें आप लोगों के हित में आएंगी। अभी वर्तमान में क्या कहानी है, अभी वर्तमान में ये शनि चल रहे हैं कहाँ पे, रेवती नक्षत्र में रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, जो कि आपके लिए मित्र बनता है, अच्छी बात है। गुरु स्वयं पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, बहुत ही शुभ, बहुत ही आनंददायी नक्षत्र है, सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है ये पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि ही बनता है। तो यहाँ पे चीज़ें ठीक हैं, बस गुरु थोड़े अस्त चल रहे हैं, तो आपके लिए तो अच्छी बात है गुरु अस्त हो रखे हैं, क्योंकि ठीक भाव में नहीं बैठे हुए। डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा सा है ना, ये उधर से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं इस समय पे हो रही होंगी। पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर आपको लगेगा अजीब सी कब्ज सी होने लगी है, डकाने से आती है, गैस ज़्यादा बनती है, क्या हो गया है, चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही है, खाने पीने का रूटीन थोड़ा सा बिगड़ गया है, समझ नहीं आ रहा है। कई लोगों को ऐसे समय पे मुंह के अंदर भी थोड़ी दिक्कत होती है, छाले वाला कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को थोड़ा सा अपनी डायबिटीज़ वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इस समय पे खान पान का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जो शुगर वगैरह के डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं। परिवार कुटुंब के अंदर ज़्यादा बातों को बहस नहीं करनी है, अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। रेवती नक्षत्र चल रहा है, बुध थोड़ा ट्रिगर हो जाएगा तो दिक्कत आ सकती है। वैसे भी भाषा वाणी कई तरह के भावों का कारक है। शनि वक्री हो रहा है तो अपने अंदर ही आप थोड़ा सा भाषा के अंदर खुद देखेंगे कि धीरे धीरे करके बात करेंगे, सोच समझ के बात करेंगे, और ये अच्छी बात है। तीर्थाटन करने जाइए, आप लोगों के लिए लाभदायी ही होगा। किसी धार्मिक ग्रंथ, किसी उसका अध्ययन कीजिए। यदि आप कोई मंत्र साधना करते हैं, कोई स्त्रोत स्तुतियाँ पढ़ते हैं, तो उसमें अच्छी खासी तरीके से आपका मन लगेगा, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। ये कहीं पे दर्शन वगैरह करने जा रहे हैं, जिस भी पंथ संप्रदाय समुदाय को आप मानते हैं, तो वो भी आपके लिए लाभदायी ही रहेगा। इसके अलावा लाभ भाव के अंदर शनि की जिस तरह से दृष्टि पड़ रही है, तो बॉस वगैरह से मीटिंग थोड़ी लेट होगी, लेकिन ये मान के चलिएगा जब हो जाएगी तो वो काम तय होगा, वो काम पुख्ता होगा। जब किसी काम में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है तो बहुत संभावनाएं रहती हैं कि वो काम स्थिर है। अब ये चीज़ पक गई है, घड़ा पक चुका है, ठंडा भी हो गया है, अब इसके अंदर जल डाल करके ठंडे पानी का आनंद लिया जा सकता है। तो वही स्थिति आप लोगों के लिए अब आने वाले समय में दिखा रही है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को और बता दूं, जो भी काम आपने, जो भी प्रयास आपने एक्स्ट्रा पिछले समय में किए हैं, साल सवा साल के अंदर, उसका परिणाम इस समय पे आपको ज़रूर मिलेगा। तो बाकी चीज़ें जब धीरे हो जाएं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ अच्छे काम आप लोगों ने बैलेंस के अंदर बना रखे हैं, बैंक बैलेंस में डाल रखे हैं, उनकी मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने वाला है, यानी कि एफडी जो है वो आपकी मैच्योर होने वाली है। उसका रिजल्ट अब आप लोगों को ज़रूर से मिलेगा और विथ इंटरेस्ट मिलेगा। आप लोगों के लिए ये उस दृष्टि से शुभदायी रहेगा, ठीक है ना। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि शनि को देखना है तो अपने कर्मों को देख लीजिए, जहाँ जहाँ जैसे जैसे कर रखे हैं वैसे वैसे परिणाम मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि किए बहुत अच्छे हैं लेकिन उस दृष्टि से परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हमेशा मन में ऐसा संकोच रहता है कि हमने किसी का बुरा तो किया नहीं, न कभी किसी बुरा चाहा, हमेशा प्रयास किया है कि लोग आगे ही बढ़े, उनका सपोर्ट ही किया है, पता नहीं क्यों हमारी प्रगति नहीं होती। तो ऐसे समय के अंदर आपके खुद का चार्ट, आपका लग्न, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी ग्रहों का भी प्रभाव है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा आपको, बस हम आप शनि की बात करेंगे क्योंकि बहुत माहौल बना हुआ है। हर बार माहौल बनाते हैं कि शनि वक्री हो रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मैंने पहले कहा नई बात नहीं है, शनि हर साल वक्री होता है, अगले साल फिर से वक्री होगा। मैं ही अगले साल फिर से आपके ऊपर एक और कुंभ राशि पे वीडियो बनाऊंगा। अगले साल स्थिति बदल जाएगी, राशि बदल जाएगी, लग्न बदल जाएगा, प्रभाव परिणाम भी बदल जाएंगे। बहरहाल यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक लगा होगा। ठीक लगा होगा तो आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा। देखो जैसे ही लाइक करोगे ना, देखो मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना यही कर सकता हूँ आप लोगों से कि जैसे लाइक करोगे वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन खुलेगा, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। आप आते हैं हमारे 95% से ऊपर या 99% से ऊपर, कई बार तो लोग बस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों, क्या पैसा लगता है, धन लगता है, राम जाने। बहरहाल तो बस ये बस थोड़ा सा सपोर्ट कर लीजिए तो चीज़ें ठीक है। बाकी जैसी ठाकुर की मर्जी, जैसी प्रभु की माया।
उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली बार फिर से हम इसी ऊर्जा के साथ मिलेंगे, कुछ अच्छी बातें और करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।